हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न फरवरी 2017 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं इंटर स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए आज का प्रश्न हम देखते हैं। तो आज का सामान्य अध्ययन का प्रश्न, पहला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न संख्या 2 अब देखेंगे, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? सर्वोदय योजना प्रस्तुत की तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है? भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। ऑप्शन नंबर। प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो 2001 में, ऑप्शन नंबर डी में सही ऑप्शन दिया गया है। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, पीली क्रांति का किससे संबंध है? पीली क्रांति का किससे संबंध है? ये हो जाएगा तिलहन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? कॉफी उत्पादन का 20% दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया है? इंग्लैंड के सहायता से स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 8, किस वर्ष बजट में जीएसटी का पहला बार जिक्र किया गया था? जीएसटी का पहला बार जिक्र किस बजट में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2006-7 में। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक का क्या नाम था? ये हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, ये हो जाएगा 12वीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार के शुरू हुई है? ये हो जाएगा ठुमरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठुमरी सही है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए में सही दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, यह लेखन लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते लिखती है? इसका सही हो जाएगा झुंपा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर ए में है सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो युवराज सिंह का, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है युवराज सिंह, इसका सही जवाब है। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 16, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है? इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेखित करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची भाषाओं को उल्लेखित करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं को उल्लेखित करती है? ये हो जाएगा 8, अनुसूची 8, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? 19 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 12 वर्ष तक।
प्रश्न संख्या 20 अब देखेंगे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से लिया गया। यहाँ पे हमें बताना है भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का चुनाव किस देश के स्रोत से लिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ये हो जाएगा देविका रानी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 22, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 23, पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक कौन थे? हमें बताना है पद्मावत के लेखक कौन थे। इसका हो जाएगा जायसी, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए है जायसी। प्रश्न संख्या 24, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन नंबर ए में सही ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज मार्टिन। प्रश्न संख्या 25, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 26, इनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है। इनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है। तो इसमें से किस महापुरुष का जेल का कमरा पर्यटन स्थल है हमें बताना है। तो हो जाएगा बीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बीडी सावरकर। प्रश्न संख्या 27, किसने ईमेल के लिए एड्रेस चिन्ह, जो हम एड्रेस चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह चुना है? जीमेल के लिए जो एड्रेस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो किसने चुना है? तो ये हो जाएगा रे टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रे टॉमलिंसन, इसका सही जवाब है। चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अधिगम करने की इजाजत दी है। हमें बताना है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अधिगम करने की इजाजत दी है। ये हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 29, इसमें हमको बताना है किस लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो ये हो जाएगा फरीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो सही है। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 31, रेलवे आधिरिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, ऑप्शन नंबर सी 100%। प्रश्न संख्या 32, यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? लॉरेंस वक्र, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लॉरेंस वक्र। प्रश्न संख्या 33, बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है? यह है देवास में, बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। प्रश्न संख्या 34, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, ये हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 35, इसका प्रति वर्ष किस जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? प्रति वर्ष किस जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बिहार का। प्रश्न संख्या 36, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? भारत में जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? परम 8000, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है परम 8000। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ?
तो ये हो जाएगा 2012, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 38, यूके का शेयर मूल्यांक सूचकांक है, शेयर मूल्यांक सूचकांक है, ये हो जाएगा FTSE, FTSE, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है FTSE 100। प्रश्न संख्या 39, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे CD देशमुख, ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब दिया गया है CD देशमुख। प्रश्न संख्या 40, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, ये हम बताना है कि जो हम रुपया का चिन्ह बनाते हैं वो किस विद्यार्थी ने डिजाइन किया था और किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो पढ़ते थे। तो पढ़ते थे IIT बॉम्बे में, IIT बॉम्बे में पढ़ते थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 41, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 42, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, हमें बताना है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 43, ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील की मुद्रा को क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43, रियाल, रियाल कहा जाता है ब्राजील की मुद्रा को भी। प्रश्न संख्या 44, कौन महलों का शहर कहा जाता है, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कोलकाता। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी सेट में हम देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 45, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, ये कहा जाता है विजय माल्या को, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, यह मुंबई की प्रथम प्रशिक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, हो जाएगा हर्षा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हर्षा। प्रश्न संख्या 47, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, ये हो जाएगा दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए में सही दिया गया है। प्रश्न संख्या 48, किनको महामना कहा जाता है, मालवीय, मालवीय को, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 49, कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती, कर्क रेखा किस मध्य राज्य से नहीं गुजरती, तो बिहार से, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 50, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखते हैं हम प्रश्न संख्या 51, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 52, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है, 70%, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 70% ढका है। देखते हैं अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है, दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है, ये हो जाएगा चिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया चिल्ली। प्रश्न संख्या 54, यह एक गर्म धारा है, इसमें से हमें बताना है कौन गर्म धारा है, ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 55, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, 44 देश हैं जो भूमि से चारों ओर से घिरे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 56, बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो ये हो जाएगा उत्तरी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। प्रश्न संख्या 57, चिल्का झील स्थित है, ये हो जाएगा ओडिशा में, चिल्का झील कहाँ स्थित है, ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 58, सुमात्रा द्वीप स्थित है, सुमात्रा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या
59 किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? ये हो जाएगा फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्रांस। प्रश्न संख्या 60 है। प्रश्न संख्या 60, बिहार में कितने जिले हैं? हो जाएगा 38। इतना आसान पूछ रहा है इस एग्जाम में। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें साइंस का भी कुछ प्रश्न है जो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 61, बीकर मूलतः होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्रोटीन। प्रश्न संख्या 62, मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। मायोपिया जिन रोगियों को होता है उसके निवारण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 63, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 64, किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर डी बैगनी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बैगनी। प्रश्न संख्या 65, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। प्रश्न संख्या 66, प्रकाश वर्ष इकाई है। ये दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 67, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसमें ध्वनि है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।